आप हैं बीकॉम। बीकॉम कौन से ईयर के हैं आप लोग? फर्स्ट ईयर। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और जब इस क्यूआर कोड को उन्होंने जनरेट किया तो उनकी कंपनी ने प्रेशराइज किया कि इसको हम पेटेंट कराएंगे, क्योंकि वंस वी पेटेंट इट वी कैन एक्सरसाइज अवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हम उसको इनकैश कर सकते हैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। वी कैन जनरेट मोर एंड मोर रेवेन्यू। हम ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सकते हैं। आज आप क्यूआर कोड जो स्कैन करते हो, चाहे पेटीएम का हो, चाहे जीपे का हो, चाहे भारत पे का हो, या किसी भी चीज का हो, उस क्यूआर कोड पे कोई रियलिटी या कोई टैक्स या कोई रेवेन्यू आपसे चार्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन्वेंटर ने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया को दे दिया था। सोचो, अगर वो क्यूआर कोड जनरेट करने वाला उस पे रॉयल्टी चार्ज करता, तो आज आप पेमेंट करते जो हो, उस पेमेंट का कुछ हिस्सा भी उसके पास जाता, तो पूरे भारत में 1 अरब 50 करोड़ जनता है, जिसमें से मैं ये मान के चलूं कि आधी अरब दुनिया भी, आधी अरब भारत की जनता भी क्यूआर कोड से पेमेंट करती है, तो उस आदमी को कितना पैसा मिलता। क्लियर? तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, when you are doing for anything for good, that becomes a benchmark. आज उस क्यूआर कोड को बनाने वाले का नाम आप जानते हैं। इन्फोसिस ने क्या बनाया आप नहीं जानते हैं, लेकिन क्यूआर कोड बनाने वाले जॉन हार्नर का नाम आप जानते हैं, क्योंकि उसने मैनकाइंड के लिए ये चीज बनाई थी। अब जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज की आपसे बात करने का, दैट इज अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्लियर? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2018 से 2019 नीति आयोग का एक प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट में हमने ये स्टडी किया था कि चाइना और इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 1947 में इक्वल थी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बट टुडेज टाइम द चाइना economy is far better or ahead than us. Why it is being done? ऐसा इसलिए कि चाइना ने 1980 में अपनी एजुकेशन के पैरेलली एक एजुकेशन सिस्टम और क्रिएट किया। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं बीकॉम, एमकॉम, बीएससी, बीटेक, एवरीबडी इज स्टडिंग, एवरीबडी इज डूइंग रैट रेस। ठीक? एवरीबडी इज डूइंग रैट रेस, एवरीबडी इज गेटिंग डिग्री। तो उन्होंने अपनी जो एजुकेशन सिस्टम था, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम, उसके पैरेलली एक एजुकेशन सिस्टम और उन्होंने क्रिएट किया, जहां पर उन्होंने केवल स्किलिंग की। क्लियर? आज चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर? क्यों? क्योंकि वह हर घर में मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है जो हर चीज बनाना जानता है, आपके मोबाइल फोन से लेकर आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर से लेकर आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज, आपके लैपटॉप्स, आपके मोबाइल फोन, ईच एंड एवरीथिंग, वेदर द कंट्री और कंपनी बिलोंग्स टू यूएसए, दैट मैन्युफैक्चरिंग हाउस, दैट R&D हाउस आर लोकेटेड इन चाइना. They are 100 years ahead than us. On what basis? Just because they are having a different set of teaching methods other than their traditional teaching tools. With that concept, India started new education policy. Clear? So, in new education policy, we are just an infant. Infant जानते हो आप क्या होता है? What do you mean by infant? A newborn baby. A newborn baby that comes into the existence. Clear? And that will grow in the upcoming days in future. So now we are at the stage of initial. Clear? We have started so many things like entrepreneurship, skilling, innovation, critical thinking. Clear?
और ऐसा क्यों करना है ये भी बहुत जरूरी है सोचने की। अभी आपके कॉलेज में आज मैं बात करूं तो एमएसएमई का वो कंसेप्ट हुआ था। एमएसएमई का अगर मैं डेटा देखूं तो टोटल हमारे देश में 6.27 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, 6 करोड़ 27 लाख। हमारे देश की आबादी कितनी है? 1 अरब 50 करोड़। अब आप सीधे सीधे मान के चलिए कि आपके पास 6 करोड़ 27 लाख तो एमएसएमई है, छोटे मोटे, ठीक। मैं आपसे कहता हूं कि 50 लाख कंपनी ऐसी भी हैं जो बहुत है, बहुत बड़ी कंपनी है। टोटल 7 लाख मान लेते हैं, 7 करोड़, क्लियर। अब उस 7 करोड़ से 1,50,00,000 को 1 अरब 50 लाख करोड़ को डिवाइड कर दो तो मोटा मोटा क्या हुआ? 1000 लोगों पे केवल 1.3 कंपनीज हैं। अब आप सब लोग पढ़ रहे हैं, क्लियर। वी ऑल आर स्टडिंग इन बीकॉम, you are studying in IMT, somebody else is studying in other college, somebody is studying in different college of different district, same in different district of different state. They all will compete with you. And how many jobs opportunities there? For 1,000 people, we are having only 1.3 companies. For 1,000 people, we are having 1.3 companies. Do you think that these companies could be able to satisfy our needs of employment? Is it feasible? But we have to play the role of breadwinner for our family. We have to win the race. We have to earn the money. We have to make us employable. Then how will we do? कैसे करेंगे हम? How will we do? What do you have to? क्या सोचा आप लोगों ने? You have just taken the admission in your BCom program, BCom or BCom honors. BCom, clear? Have you ever have any kind of thought in your mind that after completion of BCom I will do this? But tomorrow never comes. But day after tomorrow always comes. And that not comes alone, it comes with your result. कल कभी नहीं आता लेकिन परसों जरूर आता है, परसों कभी अकेला नहीं आता, वो आपके नतीजे के साथ आता है, क्लियर। पेपर किसी का खराब नहीं जाता, क्लियर। सो व्हाट इज आवर मोटिव? whenever we do have entrepreneurship lecture in our campus, in our premises, whosoever is coming from industries or from other college or from a specific domain, I request you guys to listen them very carefully, very precisely. Jot down all the points. Maybe possible some of the points will benefit you in the upcoming future. Clear? So if we talk about, you have to just jot down 3 sides where, just jot down, put your pen and paper out. NSIC .co.in. NSIC.co.in. Here you can find out plethora of incentive policies. NSIC, not NIC. NSIC.co.in. Plethora of schemes. Because while studying in BCom, it might be possible that you come to know any kind of
solution that can resolve the problem of a real life problem of society. हो सकता है बीकॉम की पढ़ाई के दौरान आप कोई ऐसी समस्या ऑब्जर्व करो जिस समस्या को आप कॉमर्शियलाइज कर सको. सोचो, ब्लिंकिट किसी का सपना तो था कि भाई अगर आप कोई सामान भूल जाओ और आपको ऑल ऑफ सडन उस सामान की जरूरत हो तो आप एक कॉल करो और वो सामान आपके घर पे आ जाए. That idea was conceptualized. That was not a very big idea or unique idea. A simple idea, but transformed into the reality by a single one. So might be possible at the time of study, you might got some idea that can be commercialized in future. Clear? Suppose you are having a brilliant idea. You are having a brilliant idea that can be commercialized. But everything comes at the cost of money. So being a commerce student, if you want to run your own venture, you need money. In terms of your education, that is supposed to say capital. In your terms, that is capital. So how would you arrange that capital? वो capital कहाँ से आएगा? मान लो आपके पास आइडिया है, बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, आप उसको कॉमर्शियलाइज कर सकते हो. क्लियर? लेकिन you are facing the scarcity of money. Suppose you gone to your parents, your father, who already paid your fees, having the thora of liability, and you are asking him, Father, I want 50 lakh of rupees to run my venture. What he will say? He will refuse you. So at least you will come to know from where I could get this much of amount. And in lieu of that amount, what I am supposed to pay? What are the ways where we can fetch out the money? What are the resources I do have available? And in which office should I approach? DIC. District Industry Corporation. हर एक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन होता है जिसमें आप जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ब्रिज लोन का कंसेप्ट मालूम है आप लोगों को? ब्रिज लोन का कंसेप्ट मालूम है? नहीं मालूम? ब्रिज लोन का कंसेप्ट नहीं मालूम? चलिए आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे. ब्रिज लोन तो बहुत कॉमन टॉपिक है. ब्रिज लोन अगर आपको नहीं मालूम तो इस तरीके से जब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? Creating new ideas. Then what is innovator? So what is the difference between innovator and entrepreneur? Entrepreneur solve the problem basically in the market. Innovator is simply invented something. And entrepreneur simply commercialize the invention of the innovator. If my father is running the samosa or cafe shop and I am running the same business, that is not entrepreneur. That means I am running the traditional business of my family. But if I am coming with a new kind of idea that might give a unique feature or solution to the society, that is called entrepreneurship. Like Ola, like Uber, like Netflix, like Hotstar. Could you believe in 80s, 90s or 2000 or 2008, we were having a TV size of this much. Clear? This much of breadth, having weight of near about 52 kg. A single person can't lift the TV those days. But nowadays we have 65-inch panel, flat. Even you don't need this panel. You are having smartphone. You can watch each and everything, each and every OTT. Clear? So that was the idea. Everyone having the mobile phone. Everyone
wants to watch entertainment channel, so they come with the concept of OTT, over the top. Clear? Now you are paying subscription. Clear? एक घर में टीवी कितने होते हैं? एक, मैक्सिमम 2. एक फैमिली में सब्सक्रिप्शन कितना होगा? मैक्सिमम 1 या 2. बट जितने मोबाइल हैं उसमें 75% सब्सक्रिप्शन, 25% उनमें सब्सक्रिप्शन नहीं होगा. वो इसलिए नहीं होगा, किसी ने किसी से बोरो कर रखा होगा. ठीक है, एक फैमिली में 50% कनेक्शन होंगे, लेकिन मोबाइल फोन में 75, 20% हाइक है कनेक्शंस का. तो इसी तरह की आइडियोलॉजी आपके साथ होना है. आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में हैं. व्हेन यू आर मूविंग आउट फ्रॉम दिस कैंपस टू योर होम, कीप योर आईज ओपन, observe each and everything around you, the things is happening. If there is any problem, just think, can I solve this problem of the society? If I am able to solve this problem, what would be the methodology through which I can solve this problem? उस मेथड को सोचो जिस मेथड से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो. अच्छा, ऑलरेडी उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन दे रहा है? अगर दे रहा है, that means you have already a competitor. It is hard to survive, because if anyone is already existing into the market, that means you have a competitor. Red ocean strategy. Clear? But if the idea is unique and no one is existing in the market and providing the same kind of solution, what you have to do? First, you have to conceptualize your idea, preserve your intellectual property rights, so that once you commercialize those idea, आपके उस आइडिया को कोई कॉपी ना कर पाए. क्योंकि अगर उस आइडिया को कोई कॉपी करता है, उस आइडिया को कोई चुरा लेता है, क्लियर, तो आपकी जो इन्वेंशन है आप उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाएंगे. कोका कोला क्या आप बना के बेच सकते हैं? पेप्सी क्या आप बना के बेच सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसका ट्रेडमार्क ऑलरेडी किसी ने प्रिजर्व कर रखा है. इसी तरह से अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया और आप उसको कॉमर्शियलाइज करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे? कॉपीराइट से या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से प्रिजर्व करेंगे, सो दैट ओनली आई कैन एंजॉय माई invention. Clear? Only I have the rights to allow someone whether they could exercise with that invention or not. Clear? तो ये चीजें आपको सोचनी है. अब आप मुझे बताएं कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है. बताएं. ऐसी कोई प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो, उसका सॉल्यूशन आप देखते हो कि हाँ मुझे इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाए तो आई वुड बी बेटर. हाउ वुड यू कम टू नो? व्हेन यू टेक द फीडबैक. अगर इस क्लास में बैठा हुआ एक भी स्टूडेंट कहे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्लियर, देन ओनली यू कैन थिंक. Then you can only think. So anybody who can describe a problem, who is seeking the solution of that particular problem, and we can exercise with that problem, and we can come to know that we have such kind of solution with you. कोई है? But make it feasible. Make it feasible. एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका वास्तव में सॉल्यूशन आप चाहते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम. बोलो. You have to exercise with your brain, बेटा.
प्रोडक्ट, हाँ प्लीज। सर हमें कोई प्रॉब्लम है हाँ। तो हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमें रास्ते में कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं, सॉल्व नहीं करना है आपको, बैठो। वी आर सोशल एनिमल। एक मिठाई वाला एक नई मिठाई जब बनाता है तो वो अपने लिए नहीं बनाता, वो बनाता है कस्टमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए। वो उसको बेचेगा, वो उसको कमर्शियलाइज करेगा, वो उससे रेवेन्यू जनरेट करेगा। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द पर्सनल प्रॉब्लम, वी आर लुकिंग अबाउट द प्रॉब्लम दैट एक्चुअली एग्जिस्ट एंड इट अफेक्ट्स पर्सनली और इन ए मास अफेक्शन और ग्लोबली। क्लियर? पर्सनल प्रॉब्लम नहीं, वो प्रॉब्लम जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा अफेक्ट करते हैं, जिसका सॉल्यूशन लोग ढूंढते हैं। मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा हूं जिसको कोई सोचता ही नहीं, तो मैं कितना भी बना लूं कोई खरीदेगा ही नहीं। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसमें कॉस्ट इनकर्ड होती नहीं होती? तो जब मैं उसका प्रोडक्शन करूंगा तो मनी इन्वेस्ट होगी नहीं होगी? और जब तक वो बिकेगा नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट बाहर, तो मैंने अपना कैपिटल ब्लॉक कर दिया। देन I am bound to lose the match before playing. I have blocked my capital and nobody is buying my product. So first we have to check the demand of that product, the demand of that solution into the society. Whether the people are actually looking for the solution or not. Figure it out. Whether you are actually looking for such solution or not. बोलिए, कोई लगता है? टाटा का नाम सुना है? टाटा डिस्टिलेशन कंपनीज थी, टाटा डिस्टिलरीज, जहां केमिकल्स बनते थे। क्लियर? अब डिस्टिलेशन में एक सफेद कलर का पाउडर और बनता था टाटा में। उस पाउडर को डिस्पोज करना टाटा के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि उस पाउडर को जिस भी जमीन में डिस्पोज करते थे वो उस जमीन को बंजर कर देती थी। क्लियर? तो टाटा का जो प्रोडक्ट है वो केमिकल्स टाटा के बिक तो रहे हैं, लेकिन टाटा का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट व्हाइट कलर पाउडर, उसको वो डिस्पोज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि जहां पे डिस्पोज करेगा वहां के लोग अपोज करेंगे, वहां के लोग अपोज करेंगे। कौन अपनी जमीन में उस पाउडर को डालने देगा जो आपकी जमीन की फर्टिलिटी को खत्म कर दे, आपकी जमीन को बंजर कर दे? क्लियर? दैट वाज द केस स्टडी ऑफ टाटा रिफाइनरी। देन somebody come who refined that white powder and transformed that waste product into the useful product, Tata Salt. Clear? हमने देश का and related to that product with your sentiment. अब टाटा अपने प्रोडक्ट से भी पैसे कमा रहा था और साइड प्रोडक्ट से भी अपने पैसे कमा रहा था। क्लियर? So how could we generate our resources into the useful product? That is actually or equally important. Clear? तो ये क्या है? ये चीजें आपको किताब में नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी आपको अपने आसपास जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करने से। क्लियर? मुंबई डब्बा वाला केस याद है? क्लियर? आज की तारीख में मुंबई डब्बा वाला केस जो था बहुत ब्रिलियंट केस स्टडी माना जाता था, बट समहाउ नाउ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग। व्हाई? दे आर आल्सो लूजिंग द मार्केट। क्योंकि ओला और उबेर के ड्राइवरों ने फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दिया था। एक मुंबई, ओला और उबेर जो उस रूट पे जाते थे वो डब्बा उठाते थे और वहां पहुंचा देते थे। उनको तो वहां तक जाना ही है, का रूट तो फिक्स्ड है। तो मुंबई डब्बा वाला का केस, कंप्यूटर ऑलवेज एग्जिस्ट इनटू द मार्केट।
कोई एग्जाम्पल है आपके पास कि कोई चीज ऐसी आई हो जिसने रातों रात मार्केट से पहली वाले को वैनिश आउट कर दिया हो? स्मार्टफोन्स, ये तो बहुत कॉमन है। कोई ऐसी चीज अदर देन स्मार्टफोन्स? जैसे earlier one course was enough to get the job, but nowadays the companies want multi-talented, multi-skilled, multi-fabricated people. आज की तारीख में कंपनीज को एक बहुत टैलेंटेड, मल्टी स्किल्ड, जिसको बहुत सारे स्किल्ड आती है, और बहुत ज्यादा फैब्रिकेट एम्प्लॉय चाहिए जो पहले दिन से प्रोडक्टिव हो। पहले क्या होता था, आई एम टॉकिंग अबाउट इन 90s और 2000, कंपनीज पहले लोगों को हायर करती थी, 7 महीने 8 महीने उनको ट्रेनिंग देती थी, फिर पेरोल पे रखती थी, फिर कंटिन्यूअस करती थी, फिर वो रेगुलर एम्प्लॉय बनता था। आज ऐसा है क्या? आज ऐसा नहीं है ना। आज कंपनी चाहती है कि अगर आप पहले दिन आए हो, then you will return something from the first day of your beginning. Clear? तो ये आपको सोचना है। We'll continue with this class. Clear? Today I have just given a brief idea about that. Clear? Maybe you are not good in innovation, but you maybe advise someone, go to that site, go to that portal, you will find the, तो मैं आपको वो पॉलिसीज बता दूंगा जहाँ जहाँ वो पॉलिसीज मिलती हैं, ताकि आप दूसरे लोगों को एडवाइस कर सको। मैं वो रिसोर्सेज आपको दे दूंगा जहाँ से आपको लोन्स विदाउट मॉर्टगेज, रिवर्स मॉर्टगेज, ब्रिज लोन, ताकि अगर आप किसी को कंसल्ट करो, एडवाइस करो, आप अपने टाइम के भी पैसे ले सकते हो। इफ यू आर एडवाइजिंग समवन, सपोज योर चाचा, योर मामा is looking for the capital and you have that much of knowledge, now I can advise you, but in lieu of my advice I will charge something, then go give. Clear? So next time whenever we will assemble here, I suggest you come with your pen and paper, be alert, listen very carefully. Each and everything would be of your interest, not of mine interest. I have lived my life. You are the master of your journey. You have put your feet into the boot of your new life. So wish you all the best. Once again, thank you.